Hello everyone. Today we are going to start lecture number 7 which is based on piezoelectric sensors. So start our session with our first slide. So first of all piezoelectric sensor. So piezoelectric sensor, why we are using these sensors? So it is used for the measurement of pressure, acceleration, dynamic forces such as oscillation, impact, हाई स्पीड कंप्रेशन और टेंशन। मतलब ये है कि हमें वहां पे यूज करते हैं जहां पे प्रेशर का हमें मेजर करना है या हमें एसिलेशन मेजर करना है या हमें ऐसे डायनेमिक फोर्सेस मेजर करने हैं जैसे कि क्या हो गया, ऑसिलेशन हो गया या इम्पैक्ट हो गया या हमारे पास कंप्रेशन और टेंशन हो गए। तो इन सब एप्लीकेशंस में हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज करते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इनको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। अब इन पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर में खास बात है, सबसे पहले ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्या सेंसर्स होते हैं, ये पीजो इलेक्ट्रिक आयनिक क्रिस्टल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक आयनिक क्रिस्टल से बने होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज का एक एग्जाम्पल है जो क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक आयनिक क्रिस्टल है। अब इसमें खास बात क्या होती है? इसमें खास बात ये होती है कि जब हम क्या करते हैं, इन मेटेरियल को जब आप क्या करते हो भी कह सकता हूँ खींचते हो, स्ट्रेच करते हो या उनको दबाते हो, मतलब कंप्रेस करते हो, तो इस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से क्या होता है, सॉरी, जब क्या करते हैं इनको, हम क्या करते हैं भी इनको मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं या आप इनको प्रेस करते हो, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो मटेरियल है या तो कंप्रेस होते हैं या फिर खींचते हैं। तो इस कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है, इन मटेरियल में जो चार्जेस होता है, वो जो चार्जेस होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट जाता है। वो क्या जाता है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो क्या हो जाता है हमारे पास, जो मेटल की सरफेस है, मतलब क्या है कि ये मेटल की सरफेस है, तो एक अपर प्लेट होगी, एक लोअर प्लेट होगी। तो यहाँ पे सपोज करो पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें चार्ज का आयनिक पोलराइजेशन होने की वजह से ये क्या होते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है या फिर फोर्स लगा के क्या करते हैं, उन पे जब अप्लाई करते हैं तो ये फिनोमिना यहाँ पे होता है। तो ये खासियत है किसकी? पीजो इलेक्ट्रिक सेंस, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की। ठीक है, ठीक है। तो जो ये सेपरेशन होता है चार्ज का, ये जो सेपरेशन हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज करो वो एक्स से डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नेट चार्ज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सपोज करो जो नेट चार्ज आपके पास आ रहा है, जो सरफेस पे आ रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो डिस्प्लेसमेंट इज, और ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ये जो एक्स है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ फोर्स में यहाँ पे दे रहा हूँ, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से है कि सपोज करो आपने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेस किया। जब आपने यहाँ पे कंप्रेस किया, तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो जब इसको कंप्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, जो इनके चार्जेस हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब इसकी सरफेस पे, एक सरफेस पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक सरफेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, पहले एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल था, इस पे हमने कोई भी कंप्रेशन अभी कुछ नहीं लगाया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखो इसका रिवर्स भी यहाँ पे क्या होता है, फॉलो होता है, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। क्या किया, अभी आपने यहाँ पे ओपन सर्किट रख रखा था, मतलब कोई भी करंट यहाँ पे पास नहीं हुआ। अब जैसे ही आपने इसको क्या किया, अभी क्लोज किया, तो जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, तो आपने देखा क्या कि जो इसका रिवर्स इफेक्ट है, रिवर्स इफेक्ट क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे पास ये जो पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है वो क्या हो गया, यहाँ पे कंप्रेस हो गया। किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिकल सोर्स की वजह से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखो वैसे तो पूछेगा नहीं कि आपसे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, बट मैं आपको बता देता हूं कि होता है क्या है।
देखो होता क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, अगर आप इनके क्या करते हो, आप इनके ये कैसे होते हैं, ये आयनिक क्रिस्टल में होते हैं, कैसे होते हैं ये हमारे पास, आयनिक क्रिस्टल होते हैं। और जो इनका यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है, वो नॉन सिमेट्रिकल होता है। इनका जो यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है, नॉन सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें नॉन सिमेट्रिकल क्या होता है, इनका यूनिट सेल होता है। अब आप क्या करते हो, जब इस नॉन सिमेट्रिकल यूनिट सेल पे आप क्या करते हो, सपोज करो जब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेस किया, लेट इट बी मैंने कंप्रेस किया, तो इस कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, इस कंप्रेशन की वजह से जो इसके आयंस हैं, जो इसके आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूट जाते हैं। तो इस कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, आयंस क्या हो जाएंगे भी, आयंस रीडिस्ट्रीब्यूट जाते हैं, आयंस क्या होते हैं यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, आयंस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। आयंस का क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पोलराइजेशन की वजह से। अब क्या होता है, इस आयंस के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, जो मेरे पास जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। तो चार्जेस सेपरेशन हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो यूनिट सेल्स हैं ये कैसे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, ये तो जब मल्टीपल्स हैं, तो जब बहुत सारे यूनिट सेल होंगे और जब बहुत सारे चार्जेस का सेपरेशन होगा, तो वो चार्जेस क्या होने शुरू हो जाएंगे, वो इकट्ठा शुरू हो, मतलब इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। अगर वो इकट्ठे शुरू हो जाएंगे तो वहां पे जो चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो जो चार्जेस हैं, मतलब ये यूनिट सेल है, ये कैसा भी रिपीटेड है। जब ये यूनिट सेल रिपीटेड है तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हो जाएगा। और जब ये चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, और ये हमें कहाँ दिखाई देने लगेंगे, ये सरफेस पे हमें विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। विजिबिलिटी occurs, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिर सेपरेट आउट कर सकते हो। और इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें क्या मिलने लगता है, यहाँ पे दिखने लगता है। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पे मेजर करने लगता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये इस फिनोमिनन पे वर्क करता है। सॉरी, जो पीजो का मतलब होता है वो क्या होता है, हमारे पास सिंपली कह सकता हूँ, जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस है वो पीजो का ही मटेरियल है, ठीक है। तो आप अब देख सकते हो यहाँ से कि हमारे पास क्या है, तो हमने ये देखा, मतलब इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज करो आपके पास क्या है, आयंस ले लेता हूँ, सपोज करो ये NaCl है, तो सोडियम क्लोराइड अगर मैं इसको आयंस में तोड़ता हूं क्या होगा, इस तरीके से टूटेगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, और इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, जो इसके बॉन्ड्स थे, जो इनके बॉन्ड थे वो ब्रेक हुए, जिस वजह से क्या हुआ, ये आयंस में फॉर्म हो गए, आयंस में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो ये सपोज करो ये सोडियम का है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन का है। अब आप क्या कर रहे हो, अभी यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो आप, यहाँ पे जैसे ही आपने इसको फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, ये क्या भागेंगे, दूर दूर भागेंगे। मतलब एक दो बॉल रख लो, और दो बॉल के बीच में आप जैसी मुक्का मारोगे तो ये बॉल भागेगी, ऐसे करके सेपरेट आउट होगी। तो ये जो फोर्स की वजह से मेरे पास क्या आया, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेशन आया, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से मेरे पास क्या आया, सेपरेशन आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बात बोली गई कि जितना भी नेट चार्ज होता है सरफेस पे, जिसको हमने क्या बोला है, क्यू,
वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारे पास जिस अमाउंट से वो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो रहे हैं एक्स। ठीक है, ठीक है। तो और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसकी प्रोपोर्शन है, देखो जितना आप क्या कर रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, जितना ज्यादा मुक्का मार रहे हो, वो उतनी तेजी से क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। हल्के से मुक्का मारोगे तो वो हल्की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आप तेजी से मारोगे तो क्या करेंगे, ये और तेजी से क्या करेंगे, सेपरेट आउट होंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, तो हम लोग यहां से ये चीज बता सकते हैं कि जो मेरे पास जो Q है, वो Q क्या है मेरे पास, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कितना हमने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, या फिर जो चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हो रहा है। और Q मेरे पास क्या है, जो चार्ज मेरे पास सरफेस पे अवेलेबल है, जो चार्ज मेरे पास क्या है, सरफेस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं एस इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको कभी कभी एस एस से भी डिनोट कर देते हैं, या आपको क्या क्या मिल, किसी किसी बुक में आपको ये डी से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया क्या, कि मैंने ये बताया कि, नहीं सॉरी, दो चीजें हो गई यहाँ पे एक साथ। देखो पहली बात तो ये सही है। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बोली, दूसरी बात मैंने ये बोली कि ये जो एक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, ये चीज मैंने बोली थी। तो यहां से एक चीज और मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ से इस कांस्टेंट को हटाता हूँ यहाँ से, तो सपोज करो कोई कांस्टेंट आया, कोई भी कांस्टेंट मान लो, लेट इट बी के मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट है इनटू एफ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अब इस, और आप यहां से देख सकते हो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भी, यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहाँ भी कोई कांस्टेंट चाहिए होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट इट बी, यहाँ पे की मान लिया तो यहाँ पे मान लो कुछ भी मान लो, ए मान लो, इनटू एक्स हो गया। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, अब ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को क्या करता हूं, भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूं, तो q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, a इंटू के इंटू एफ। ठीक है, ठीक, तो और ये देखो a इंटू के क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही मेरे पास क्या है, यहाँ से कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि q किसके प्रोपोर्शनल हो गया, q इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया इसको s। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो एस है, कभी कभी किसी बुक में आपको ये डी से भी दिख जाता है, कभी कभी ये आपको डी से भी दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि क्यू क्यू इज इक्वल्स टू एस इंटू एफ, और मैंने आपको बोला कभी कभी क्या होता है, ये स्मॉल डी से भी आपको दिख जाता है। तो डी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है चार्ज सेंसिटिविटी। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास डी या एस क्या है मेरे पास, चार्ज सेंसिटिविटी, जो क्या है भी, ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि Q इक्वल्स टू कितना होता है, D इंटू एफ होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो क्या कि, ठीक है, तो यहाँ तक चलो इसको इस स्लाइड में यही रहने देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अपना फिर से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट है भैया। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट था, आपको ध्यान होगा। तो ऊपर क्या थी, ऊपर एक प्लेट रखी गई थी, उसी तरीके से नीचे भी थी एक तरीके से। ठीक, और हमने क्या किया था अभी यहाँ से,
इस तरीके से टर्मिनल बना दिए हमने ये वोल्टेज के। सही है। अब सपोज करो क्या है, बीच में ये स्पेस खाली है, क्या है बीच में खाली है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेटेलिक प्लेट्स हैं। कैसी है? मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स बोल देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये टू metallic electrodes are separated by distance, and let it be distance को t मान लेते हैं। जो सेपरेशन है इनके बीच का वो कितना है, t by distance t, and have dielectric medium between them। ठीक है, इनके बीच में क्या है भी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से अब क्या करोगे, अब जैसे ही क्या होगा इस पे वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, अब क्या करोगे, ये जो प्लेट है, अब बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भी, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। अब जैसी वोल्टेज आप ऑन करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव वाला चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सारा का सारा पॉजिटिव वाला ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया, सारा का सारा नेगेटिव आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका जो रिवर्स इफेक्ट है वो भी काम करता है। और बीच में क्या है भी, मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने की वजह से ये क्या करेंगी, जो प्लेट्स हैं ये किस तरीके से एक्ट करेंगी, एक तरीके से कैपेसिटर की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, तो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, these two plates acts like a pair of capacitor, सॉरी these pair of plates है ना, these two plates नहीं, ऐसे लिख देते हैं, these two plates act like the, these pair of plates acts like a capacitor। तो ये कैपेसिटर की तरह क्या करेंगी भी, एक्ट करेंगी। ठीक है, तो कैपेसिटर की तरह एक्ट करेंगी, तो इसका मतलब ये है क्या, कि ये मेरे पास क्या है भी, एक प्लेट अपर वाली है, लोअर वाली प्लेट है। ठीक है, और इनके जो बीच की जो सेपरेशन है वो कितना है भी, बीच का सेपरेशन कितना है, यहाँ पे t है। ठीक, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, c है। ठीक है, और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसकी जो हमारे पास जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन मेरे पास, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये मेरे पास क्या होगी, परमिटिविटी होगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। और आपको पता है जो परमिटिविटी होती है, अगर रिलेटिव की फॉर्म में लिखूं तो इनटू एप्सिलॉन आर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो, अगर ये मेरे पास कैपेसिटर प्लेट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर ये कैपेसिटर प्लेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस आया होगा, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, याद होगा आपको, C इक्वल्स टू कितना होता है, एप्सिलॉन इनटू एरिया अपॉन क्या लिखते थे, जो सेपरेशन होता था। ठीक है, ये हम लोग क्या करते थे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एप्सिलॉन को रिप्लेस करता हूँ एप्सिलॉन नॉट से, अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता हूँ, तो C की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन टी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अभी हमारे यूज में आएगा। अब देखो क्या, तो हमें पता है क्या कि इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है, Q इक्वल्स टू C इंटू वी होता है। लेट इट बी V आउटपुट वोल्टेज, Q इंटू क्या होता है, CV नॉट होता है।
सी मेरे पास क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, ठीक, इसको मैंने क्या बोल दिया, फर्स्ट बोल दिया। अभी आप देखो, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि जो Q होता है वो D इंटू एफ के बराबर भी होता है। तो फ्रॉम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीईएम से डिनोट कर देता हूं, Q इज इक्वल्स टू D इंटू एफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 = 2 कर सकता हूं। जब मैं 1 = 2 करूंगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा मेरे पास C इंटू वी नॉट इक्वल्स टू डी इंटू एफ। क्या मिल जाएगा, C इंटू वी नॉट इक्वल्स टू डी इंटू एफ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से वी नॉट की वैल्यू लिख सकता हूँ डी इंटू एफ अपॉन सी। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी नॉट इक्वल्स टू, कितना आया था मेरे पास, डी इंटू एफ अपॉन सी आया था। और जहाँ पे मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो मैं कितनी लिख सकता हूँ, मैं इसको डी इंटू एफ, और इस सी की वैल्यू हमने लिखी थी, क्या लिखी थी भी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन टी आया था। ठीक है, तो मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से वी नॉट कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से हो जाएगा अभी, इस टी को ऊपर ले जाता हूँ, इस टी को ऊपर ले गया, और ये जो डी है अपॉन एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एफ अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हो क्या कि ये एफ अपॉन ए, ये क्या है मेरे पास, प्रेशर है, लेट इट बी पी हो गया। ये मेरे पास क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है। ये मेरे पास क्या है, गैप गैप थिकनेस है। गैप थिकनेस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। ठीक है, और ये जो मेरे पास है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं जी। तो जी मेरे पास क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी फैक्टर, जिसमें ये जी क्या दिखा रहा है आपको, ये जो जी है ये हमें बता रहा है जी वोल्टेज सेंसिटिविटी फैक्टर, वोल्टेज सेंसिटिव फैक्टर। तो इस जी की वैल्यू मैंने कितनी लिखी हुई, डी अपॉन एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, डायरेक्ट पूछ सकता है। और जी मेरे पास, सॉरी, जो डी था मेरे पास क्या था, अभी डी मेरे पास क्या था, सेंसिटिविटी फैक्टर था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से फाइनली लिख सकता हूँ क्या, वी नॉट इक्वल्स टू टी इंटू जी इंटू पी। ठीक है, तो टी इंटू जी इंटू पी, सही है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि मेरे पास ये जो टी है, देखो मेरे पास क्या है अभी, ये वाला जो टी है ये क्या है अभी, गैप है, ये क्या है, गैप है। और ये जो गैप है, ठीक है, ये क्या है अभी, वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है। या ऐसे बोल देता हूँ, देखो जी तो मेरे पास क्या है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि सेंसिटिविटी फैक्टर है कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर क्या है मेरे पास, ये कांस्टेंट रहने वाले हैं। फिर ये पी क्या है मेरे पास, ये पी मेरे पास क्या है अभी, जो प्रेशर जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, मतलब लोड पर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नली अप्लाइड प्रेशर। और ये वी नॉट क्या है मेरे पास, जो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट में मिलने वाला है। टी मेरे पास क्या है अभी, थिकनेस है। ठीक है, जो क्या कर रही है यहाँ पे, उसके बीच की क्या है, गैप है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, जो थिकनेस है उसको अगर मैं कांस्टेंट करता हूँ, और जो ये जो टी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट, और जो मेरे पास जो प्लेट का एरिया है वो कांस्टेंट है। अगर मेरे पास भाई ये कांस्टेंट,
ठीक है, अगर मेरे पास ए को मैं फिक्स कर दूं, ये पूरी टर्म फिक्स है, और अगर मैं टी को भी क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास जो डायरेक्ट रिलेशन निकलेगा वो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं फिर कह सकता हूँ कि ये जो v है, ये जो v नॉट है, ये v नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल है। जब व्हेन t को मैंने कांस्टेंट माना, g मेरा कांस्टेंट है, और a को भी अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो मेरे पास जब ये तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो जो वोल्टेज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, जितना मैं फोर्स उस पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ इस रिलेशन से। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स अप्लाइड। जो भी आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नली फोर्स उस पर लगा रहे हो। सही है, तो ये सारी की सारी जो बात हुई है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक हमारे पास क्या है, मटेरियल है। ठीक ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। अब देखो इसी की एप्लीकेशन हम लोग एक जगह देखते हैं, वो हमारे पास है पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर। पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, इसी एप्लीकेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर क्या होता है, ये एक ऐसा सेंसर है, ठीक है, ये एक ऐसा सेंसर है जो मेजर करता है जो भी एक्सीलरेशन है। मतलब क्या है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा, और मेरे पास किसके ऊपर रखा है, वो एक मूविंग, कह सकता हूँ कि मूविंग सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है। जो सरफेस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सरफेस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस मेरे पास, तो उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन आएगा, जो वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन क्या कर रहा होगा, बियर कर रहा होगा, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, एक एक्सीलरोमीटर एक सेंसर होता है जो फिजिकल एक्सीलरेशन को मेजर करता है। वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है जब उस पर इनर्शियल फोर्स लगता है या कुछ मैकेनिकल एक्साइटेशन देते हैं, मतलब बाहर से कुछ एक्साइटेशन उसको देते हैं, या इनर्शियल फोर्स की वजह से क्या होता है, उस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है। ठीक है, अब ये एक्सीलरोमीटर क्या होता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक्सीलरोमीटर में आपको क्या मिलेगा, एक सिंपली क्या मिलेगा, एक मास मिलेगा m। आपको याद होगा वाइब्रेशन में, तो वाइब्रेशन में अगर आप क्या करो, डैम्पिंग सिस्टम पे पहुंच जाओ, तो वहां पे मास लिखता है, वहां पे आपको स्प्रिंग लगाई देती है। ठीक है, उस मास के साथ एक स्प्रिंग मिलेगी आपको, और क्या मिलेगा, एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो सारा का सारा क्या है, सेम ही। अब उसको आप क्या करो, एक केसिंग के अंदर रख दो, एक केसिंग के अंदर रख दो, और उसको अंदर रखने के बाद क्या करो, वो जो केसिंग के अंदर है उसके नीचे आप क्या कर दो, ये पीछे इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दो। तो मतलब क्या होगा, जो भी वाइब्रेशंस होगी, वो जो पीछे इलेक्ट्रिक मटेरियल है, अब वो क्या करेगा, वो फोर्स सेंस करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये एप्लीकेशन मतलब हम लोग यूज कर पाएंगे। तो इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी हम लोग इस मास को सेस्मिक मास या प्रूफ मास भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, डैशबोर्ड को प्रोवाइड कराते हैं ताकि हमें डैम्पिंग इफेक्ट भी मिल सके। तो इस डैशबोर्ड का क्या होगा, भी इसका एक डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा, लेट इट बी सी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अटैच करेंगे मास के साथ इन पैरेलल विद स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के पैरेलल हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, मतलब कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस तरीके से दिखाई देगा कि ये मेरा मास है, एम मास है। यहाँ पे क्या है, भी मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका कोफिशिएंट क्या है, स्प्रिंग कोफिशिएंट है के। ये मेरे पास क्या है, एक डैम्पर लगा हुआ है सी। ठीक है, इसके ऊपर हमने मास लगा रखा है। अब ये जो केसिंग है, छोटी वाली जो केसिंग है, ठीक है, अब इसके ऊपर मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, भी डाई इलेक्ट्रिक मेरे पास क्या है, मटेरियल है। सॉरी, डाई इलेक्ट्रिक कह रहा हूं मैं भी, पीजो, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको मैंने पीईएम से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये किसके ऊपर रखा हुआ है, ये हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। तो अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी उस हिसाब से चलेगा, अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो उस तरीके से चल रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो कि जब मैं इस स्प्रिंग मास
सिस्टम को क्या करता हूँ, लीनियर एसिलेशन देता हूँ। सपोज आपने क्या किया, अभी इसको लीनियरली एसिलेट कराया तो एक फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू क्या होती है, उस फोर्स की वैल्यू होती है भी हमारे पास, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उस फोर्स की वैल्यू होगी एम इंटू है, एम इंटू है। ठीक है, जो क्या करेगा, इस मास को डिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, इस मास को डिफ्लेक्ट करेगा, इस मास को क्या करेगा भी, डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब इस मास को वो डिफ्लेक्ट करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा वो सेंस किया जाएगा। हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो एक्सीलरोमीटर द्वारा सेंस किया जाएगा। जो क्या होगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो कुछ हमारे पास हमें डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी ताकि हम क्या कर सकें, फिर से अपने सिस्टम को क्या कर सकें, स्टेबलाइज कर सकें उस एप्लीकेशन एसिलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे ताकि हम लोग क्या निकाल सकें, यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकें, एक रिलेशन निकाल सकें। तो हम लोग क्या करते हैं भी, यहाँ पे यूज करते हैं अपना न्यूटन सेकंड लॉ। तो आपको याद होगा जब वाइब्रेशन आपने पढ़ी थी तो मैंने क्या किया भी, इसको एसिलेट कराया। ठीक है, एसिलेशन दिया सपोज ए से, तो क्या होगा हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार क्या होगा, हमारे पास जो मैं फोर्स दे रहा हूं, जो मैं एक्सटर्नल फोर्स ये लगा रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, ये फंक्शन है किसका, ये मेरे पास क्या है भी, टी का फंक्शन है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते थे, आपको याद होगा कि हम लोग लिखते थे एम एक्स डबल डॉट प्लस सी इंटू एक्स डॉट प्लस क्या लिखते थे हम लोग, के इंटू एक्स लिखते थे। ये हमारे पास क्या है, ये वाइब्रेशन स्प्रिंग इक्वेशन है जिसमें क्या है, विद डैम्पिंग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, और ये जो छोटा एम है, ये छोटा एम तो मेरे पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट का है, और इस केसिंग का एम जो मैं मान लेता हूँ वो कैपिटल एम है, मास ऑफ केसिंग। मतलब क्या है, यही मेरा क्या है, एक्सीलरोमीटर का मास है। ठीक है, तो इस डबल डॉट को आप तो लिखना जानते हो, कैसे लिखते थे भी, इसको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स, और ये मेरे पास क्या है, जो मैं एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये टी क्या है, ये फंक्शन को शो कर रहा था। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ से ये चीज समझ में आ गई क्या, अब आप देख सकते हो क्या, कि अगर मैं क्या करता हूँ, स्टेडी कंडीशन को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ भी, अंडर स्टेडी कंडीशन, अंडर स्टेडी कंडीशन। तो जैसे ही स्टडी कंडीशन करूंगा तो जो भी मेरे पास क्या है, टाइम के साथ डिपेंड कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा भी, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के इंटू एक्स आ जाएगा। कि कितना आ जाएगा भी, के इंटू एक्स आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, और या फिर इसको मैं बोल देता हूँ एक्स नॉट बोल देता हूँ, जो मेरे पास क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो एफ एक्सटर्नल कितना आ गया मेरे पास, के इंटू एक्स आ गया। ठीक, अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि हमारे पास जो Q आता है, जो Q होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो Q हमारे पास होता है S इंटू एफ या D इंटू एफ, याद होगा। इसको हटा देता हूँ, D इंटू एफ होता था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं भी, यहाँ से, और यह एक काम करते हैं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमें पता है क्या, सॉरी एक चीज यहाँ पे हो गई, इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ से। तो हमें पता था क्या, एस पर हमारे पास, हाँ हमारे पास क्या था भी, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, फॉर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या होता है, आप लोगों को पता है, जो Q होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था कितना मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है, कितना मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो वो Q के इक्वल होता था। और अगर मैं ये प्रोपोर्शनल साइन हटाता था
तो मेरे पास कोई कांस्टेंट आता था, लेट इट बी, मैंने स्मॉल ए लिख लिया, नहीं स्मॉल ए तो मेरे पास एसिलेशन है, तो ये वाला एसिलेशन तो नहीं चले, ये ए तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट इट बी क्या मान लेता हूँ, के डैश मान लेता हूँ, है ना, लेट इट बी के डैश इंटू कितना हो जाएगा भी, ये मेरे पास एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। और अगर मैं यहाँ से इस एक्स नॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी जाएगी, जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इसमें, तो क्या जाएगा अभी, q इक्वल्स टू के डैश इंटू एफ एक्सटर्नल अपॉन कितना जाएगा, यहाँ से के आ जाएगा। सही है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो यहाँ से क्या हो गया अभी, q इक्वल्स टू के डैश इंटू एफ एक्सटर्नल अपॉन कितना आ गया, के आ गया है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला, हमने ये निकाला था क्या, कि जो q होता है, q इक्वल्स टू कितना होता है, c इंटू वी होता है। अगर पोटेंशियल की बात करता हूँ, वी नॉट, ये हमने किसका निकाला था, अगर हमने फॉर, तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, q इक्वल्स टू सी वी नॉट होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूँ और इसको सेकंड बोलता हूँ, तो फर्स्ट इक्वल टू जब सेकंड करता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा c इंटू वी नॉट इक्वल्स टू के डैश इंटू एफ एक्सटर्नल अपॉन कितना के। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ अभी, सी वी नॉट इक्वल्स टू, अब ये देखो के डैश अपॉन के इंटू एफ एक्सटर्नल। ठीक है, इंटू एफ एक्सटर्नल। तो एक चीज मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, ये मैं बोल सकता हूँ क्या, कि अगर ये मेरे पास जो सी है, जो कैपेसिटर है, अगर ये मेरे पास कांस्टेंट होता है, और ये जो चीज है ये तो खुद ही कांस्टेंट है, ये तो मेरे पास क्या है, खुद ही कांस्टेंट है। मतलब अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूं, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सी इंटू वी नॉट इक्वल्स टू के डैश अपॉन के इंटू एफ। ठीक है, ये लिखा हमने। ठीक है, तो मैंने आपको बोला, अब हाँ यार, ये के से कंफ्यूज मत हो जाना। एक है के मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, और के डैश मेरे पास क्या है, सम कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना यार कि, सॉरी, जो के है मेरे पास वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। के मेरे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, के हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, और के डैश क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज मत होना। तो यानी क्या बोला कि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट ही है। और अगर मेरे पास ये जो चार्ज कैपेसिटर है, अगर ये भी क्या है, भी फिक्स हो जाता है, अगर ये कांस्टेंट है, क्या है, अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, तो फिक्स करने से क्या होगा, जो वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, जितना फोर्स में इम्प्लाई कर रहा हूँ, जितना फोर्स में इम्प्लाई कर रहा हूँ। और आप क्या जानते हो, वी नो दैट, क्या, जो इनर्शियल फोर्स है, ये जो इनर्शियल फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, m इंटू एक्सीलरेशन है। और ये मास मेरे पास क्या है, अभी फिक्स है, ये मास मास क्या है मेरे पास, उस ऑब्जेक्ट का क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं इस f की वैल्यू, जब मैं इस f की वैल्यू क्या करता हूँ भी, इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो कितना आ जाएगा भी, v नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, और ये मेरे पास क्या है, एक्सीलरेशन है। सिस्टम बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जिसका हमें यह करना है, ऑफ विच एक्सीलरेशन इज टू बी मेजर, तो जिसका मुझे एक्सीलरेशन मेजर करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो रिलेशन आपको दिखाई दिया, वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, तो ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास रिलेशन निकल के आया है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सीलरोमीटर सेंसर पे, प्रिंसिपल पे यहाँ पे वर्क करता है। इसके अकॉर्डिंग, मतलब जितना हमारे पास एक्सीलरेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें मिलता जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी वर्किंग है, और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आपने तो बस यही ध्यान रखना है कि वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्सीलरेशन है। ठीक है, यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो जितना मैं एक्सीलरेट कराऊंगा वहां से मुझे एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो जाता है।
ठीक है। तो कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो पीजो इलेक्ट्रिक टाइप के थे ये भी यहाँ पे क्या हो गए, हमारे पास सेंसर फिनिश हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें नेक्स्ट सेंसर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। बाकी अपना सपोर्ट करते रहिए, और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, आप पूछ सकते हैं हमसे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अपकमिंग वीडियोस के लिए बस हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, कैसा लगे जरूर बताना लेक्चर, और कमेंट जरूर करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।